बेवकूफ है। कमजोर हमेशा हारता है। अपने घर वापस लौटने की कोशिश में शो और उसके दोस्त एक्स सिटी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और अब वो शहर के गेट्स पर पहुंच चुके हैं। द गेट कीपर्स ऑफ एक्स सिटी। यकीन नहीं आता कि हम यहाँ पहुँच गए हैं इतने दिनों के बाद। ये वही है ना? ये एक्स सिटी ही है ना? हाँ। लग रहा है कि ये दरवाजे किसी परमिट या लाइसेंस से खुलते हैं। मैं जानती थी कि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ, मिस यूकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ा घूमने फिरने आई हूँ। मिस यूकी, मेरा भाई कहाँ है? वो पूरी तरह से ठीक हो गया ना? वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा मकोटो। वो अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहेगा। यही तो मैं तंग कर रही थी। वहाँ उसकी अच्छी देखभाल हो रही है और जल्द ही वो घर वापस आ जाएगा। वाह, ये तो अच्छी खबर है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मकोटो। मिस यूकी, क्या आप जानती हैं कि एक्स सिटी के गेट्स के अंदर कैसे जाते हैं? हमारे पास ना तो कोई परमिट है ना ही कोई लाइसेंस। आपके पास ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। सारे परमिट टीम शार्क टूथ का लीडर गाबू खुद ही देता है और उसके परमिट के बिना अंदर जाने का कोई और तरीका नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, यही वजह है कि इसके अंदर टीम शार्क टूथ के मेंबर्स के अलावा कोई और नहीं जा पाता। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। अब हम क्या करेंगे? काबू हमें परमिट तो कभी नहीं देने वाला। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सही कहा। हाँ, शहर के अंदर जाने का एक और रास्ता है। अगर तुम एक इडार्टन बैटल में एक्स सिटी के गेट कीपर्स को हरा दोगे तो। हमें किन गेट कीपर्स को हराना है? अगर तुम नॉर्थ गेट के गेट कीपर्स को हरा दोगे, फिर तुम्हें एक्स सिटी के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, आप तो कमाल की हैं। आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। चलो दोस्तों, नॉर्थ गेट पर चलते हैं। कमजोर हमेशा हारता है। हाँ, नॉर्थ गेट पर एक बोर्ड लगा है और उसके ऊपर ही ये बात लिखी है। पता है क्यों? वो इसलिए कि दोनों ही बड़े माहिर एमटीबी राइडर्स हैं। उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। आज तक उन्हें न जाने कितने लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया और सबकी बेइज्जती हुई। क्या मतलब? वो सचमुच इतने अच्छे हैं? डरने की कोई बात नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक जिसके साथ भी रेस की है जीता हूँ। उन्हें हराने के बाद हम सीधा अपने घर लौट जाएंगे। मेरे गोड्डे थे। सुनो भाई, लगता है कोई आया है। और बेवकूफ बार बार वही गलतियां करने चले आते हैं। उनके आने से हमें भी तो मजा आता है। बाय पोकेबाल किस्मत पर आंसू बहाएंगे। कोई है क्या? मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। अजीब बात है। ये कहाँ चले गए? चुपचाप चले जाओ। कमजोर हमेशा हारता है। जाओ यहाँ से। आवाज कहाँ से आ रही है? हम तुम्हें एक डाटन बैटल के लिए चैलेंज करने आए हैं। हम लोग एक सिटी जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है जो और मैं हूँ रियू। अब भी तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो पिद्दियों? पागल हो? इन बच्चों के लिए टाइम क्यों खराब करें? चलो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? हमें एक सिटी के अंदर जाना है। तुम हमारे चैलेंज को ठुकरा नहीं सकते। भाई, इस लड़के में तो बड़ा दम है। एक बात पहले ही बता देता हूँ, हमें चैलेंज करने वाले हमसे जीत नहीं पाते। वो बेचारे हारने के बाद शर्म के मारे सिर झुकाए पड़े रहते हैं। अब भी तुम हमसे रेस करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शर्मिंदगी तुम्हारी होगी।
बाय पोकेवाल मुझे इस आग से सी गुजरना होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बस। अब तो मना कर दो, तुम तो अभी से कांप रहे हो। फिर से कह रहा हूँ, कमजोर हमेशा हारता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए डर जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बस इतना है कि पहले कभी ऐसे ट्रैक पर रेस नहीं की है मैंने। शो जो कहता है वो करता भी है। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। जल्दी ही पता लग जाएगा। सूरज निकलते ही रेस शुरू करेंगे। मैं तैयार हूँ। तुम सचमुच सनसेट ब्रदर्स के साथ रेस करने जा रहे हो बच्चे? हाँ, कल सुबह हम उनसे पुल पर मिलने वाले हैं। हाँ दादी, और मैं उन्हें इस रेस में हरा भी दूंगा। मैं तुम्हारी बाइक की फाइन ट्यूनिंग करता हूँ। थैंक्स ककीरू। बढ़िया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अच्छा होगा कि तुम लोग मना कर दो। उनके साथ रेस मत करो। ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों गेट कीपर्स बड़े ही खतरनाक हैं। न जाने तुम लोगों का क्या हाल करे। मगर मैं उनसे नहीं डरता हूँ। अगर बुरा ना माने तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताएंगी? मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। गेट कीपर्स का नाम जो और रियो है और वो कभी बड़े ही नेक और शरीफ नौजवान थे। वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे क्योंकि वो बड़े अच्छे MTB राइडर्स बनना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। उनका बस एक ही मकसद था, एक्स सिटी जाकर दुनिया के बेहतरीन रेसर्स बनना। वो बस इसी की बात करते रहते थे। वो जल्दी ही काफी कुछ सीख भी गए थे और फिर इस इलाके के बेहतरीन रेसर्स भी बन गए। लेकिन वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जल्दी ही उनका नाम हो गया और गाबू नाम के शख्स ने उन्हें एक्स सिटी में रेस करने के लिए चैलेंज किया। उनके लिए तो वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका था। देख रहे हो, हम आखिर एक्स सिटी पहुंच ही गए। यही वो जगह है जहां हमारे सारे सपने पूरे होंगे। गांव के उन नासमझ बच्चों के लिए तो एक्स सिटी एक बहुत बड़ा शहर था। वो इतने नादान थे कि वहां पहुंचकर ये भी नहीं समझ पाए कि उनका ओपोनेंट बड़ा ही शातिर और चालबाज इंसान है। अच्छा सुनो, तुम लोग रेस करना चाहते हो तो तुम रेस करोगे। नियम बड़े ही आसान हैं। तुम्हें सिर्फ मेरे आदमियों को हराना है। अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। लेकिन हार गए तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। समझ गए ना? चलो भाई, हमें सिर्फ इसे हराना है, फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ। मदद करो जो, शायद मेरा पैर टूट गया है। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जो मत जाओ। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? बिल्कुल ठीक। नहीं जो। मैं चलता हूँ लूजर्स। तुम ठीक तो हो? मेरा घुटना। सॉरी, मगर तुम कमजोर हो और कमजोर हमेशा हारता है। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तुम दोनों आज से एक्स सिटी के गेट कीपर्स हो। इसका मतलब यह है कि तुम लोग आज से अपने जैसे कमजोरों को हराओगे। उन्हें भी वैसा ही लगना चाहिए जैसा अभी तुम्हें लग रहा है। वही बेइज्जती जो तुम अभी फील कर रहे हो। उस दिन के बाद से वो दूसरों पर भरोसा करना ही भूल गए। उन्होंने अपना नाम भी सनसेट ब्रदर्स रख लिया। फिर वो बड़े ही जालिम और बेरहम बन गए। अब तो मानो उनकी आत्मा भी मर चुकी है। शहर में सब उनसे डरते